हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारे 12 के चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हम अपना एक्सरसाइज यानी पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी अपना लेक्चर 3A चैप्टर डिमांड एनालिसिस पे ऑलरेडी दिया है। हम आपको यहाँ पे आई बटन में दे देंगे, जहाँ पे आप अपने आंसर को और भी डिटेल में जान सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई, ताकि आप और आपके दोस्त आंसर देने में हमेशा आगे रहें औरों से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको कंप्लीट करना है ऑप्शन देख के। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड्स एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स इज, क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन डिमांड, the relation between demand for goods and price of its substitute goods का प्राइस और डिमांड दोनों क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अब वो डायरेक्ट कैसे होता है, अगर टी है और कॉफी, अब टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। क्या होगा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड्स एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स दोनों क्या होगा, साथ में बढ़ने वाला है। इसलिए क्या होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन। इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कॉफी की तरफ जाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और हमारा डिमांड क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन में। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डायरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज, इनकम का, और देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, एमसीक्यू बोले, कभी कभी लोग गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्या बोला है। रिलेशन बिटवीन इनकम, इनकम का रिलेशन, और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, जो लो क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं उनका डिमांड कैसा होता है। अब जो इंफीरियर गुड्स है वो लोग की डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर इनकम बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी का गुड्स परचेस करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या होगा रिलेशन, अगर इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स को लोग पूछेंगे नहीं, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स। इनकम बढ़ रहा है तो इंफीरियर गुड्स को कोई नहीं पूछेगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा, यानी उल्टा हो रहा है तो इनवर्स रिलेशन। ठीक है, सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमारा फर्स्ट, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। Next, when less units are demanded at high price, it shows जब हाई प्राइस पे कम यूनिट डिमांड होती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्राइस ज्यादा हो रही है, तो क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। समझ में आ रहा है? प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज होता है, चेंज होना यानी कि कम होता है, डिमांड कम हो जाता है, तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, हमको भाई नामकरण करना है। अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, एक सिचुएशन है जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है लोअर प्राइस पे, तो कौन हो गया, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अभी हमने लास्ट में किया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक इसका उल्टा था। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ग्राफ पे अगर डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या कहलाता है भाई, हमारा डिमांड कर्व कहलाता है। करेक्ट, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, एक कमोडिटी जो बहुत सारे यूज में आती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट डिमांड। ठीक है, more quantity is demanded due to change in the factor determining demand other than price, प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा अगर चेंजेस होता है तो यहाँ पे क्या है, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड, मतलब प्राइस के अलावा बाकी अदर फैक्टर की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज इन डिमांड। डिजायर विच इज बैक बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, ये क्या हो गया भाई, डिमांड का अपना मीनिंग। आगे बढ़ते हैं।
डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है हमको, डिजायर और डिमांड में क्या फर्क है ये बताना है। ज्यादा फर्क तो नहीं, एक सिमिलर थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। अर्ज मतलब भाई एक ऐसा अंदर है कि मतलब चाहिए वो। लेकिन उसी जगह डिमांड क्या है, डिजायर भी है लेकिन उसके साथ साथ में विलिंगनेस भी है, मतलब उसको खरीदना ही है, और एबिलिटी टू पे मतलब परचेस करने की पावर भी है, पैसा भी है। ठीक है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिजायर एंड प्राइस। प्राइस और डिजायर से कुछ लेना देना ही नहीं है। डिजायर कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। डिजायर ये भी हो सकता है कि भाई चांद पे घर लेके रहे भले पैसा ना हो, ये डिजायर। और डिमांड कहता है कि भाई डिजायर भी हो, उसके अंदर तुम्हारा विलिंगनेस भी हो कि मतलब करना ही है, और उसको पे करने की तुम्हारे पास एबिलिटी भी हो। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्यों? अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, इसलिए दोनों का क्या है, इनवर्स यानी अपोजिट रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस डिजायर। देखो, टाइम और प्राइस जरूरी नहीं है कि डिजायर क्या होगी, मतलब डिजायर ये ऐसी है कि इच्छा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो डिमांड है वो भाई टाइम और प्राइस दोनों को एक्सप्रेस करता है। समझ में आ रहा है? मतलब शायद मेरे पास मेरी डिमांड है कि मैं खरीदूंगी, लेकिन आज नहीं खरीदूंगी, कल मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इन फ्यूचर क्या करूंगी, खरीद लूंगी फ्यूचर में। तो ये टाइम और प्राइस दोनों डिसाइड कर सकते हैं। आज शायद से वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है, इन फ्यूचर क्या होगा, कम चार्ज करेगा तो मैं तब खरीद लूंगी। लेकिन क्या ये टाइम और प्राइस दोनों को एक्सप्रेस करता है, और डिजायर कभी भी कुछ भी हो सकती है क्योंकि उसको तो भाई एक इच्छा है करनी है। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया है, डिजायर ऑफ अ पुअर पर्सन टू गो ऑन अ वेकेशन टू स्विट्जरलैंड। भाई उसके पास पैसा ही नहीं है, और वो किस बात बारे में बात कर रहा है कि भाई मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगा, तो वो डिजायर है, वो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन डिमांड देखो, डिमांड फॉर अ पॉपुलर मूवी एक्टर टू बाय एन ऑडी कार, पॉसिबल है, बराबर। वो डिमांड कर रहा है, मतलब उसके साथ में उसका डिमांड यानी डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे, तीनों चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन डिमांड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ठीक उसी का उल्टा, अगर मेरा प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ प्राइस, अदर फैक्टर नहीं, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है क्योंकि वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। करेक्ट। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड टेक प्लेस सॉलिडली ड्यू टू फॉलिंग इन प्राइस। अकेले भाई प्राइस में दम है कि वो क्वांटिटी डिमांड को चेंज कर सकता है। ऑल अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट, और ऑल अदर फैक्टर यानी इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, ये सब क्या है, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक प्लेस सॉलिडली ड्यू टू राइज इन प्राइस। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, डिमांड कम क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, पॉपुलेशन में, सॉरी प्राइस में क्या होता है, changes होता है। और other factor remain constant. Expansion of demand is shown by a downward movement on the same demand curve. Contraction of demand is shown by a upward movement on the same demand curve. अब ये upward movement और ये downward movement क्या होता है, ग्राफ से देख लेते हैं। देखो, diagram represents expansion of demand, diagram represent contraction of demand। अब देखो downward sloping और upward sloping क्या होता है। पहले मेरा प्राइस क्या था, P1, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था, Q1। करेक्ट। मेरा प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, P2 पे आ गया, तो मेरा जो डिमांड है वो क्या बढ़ गया, Q2 तक बढ़ गया। करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, इस साइड जा रहा है। ठीक है, मेरा डिमांड पहले क्या था, यहाँ, अब मेरा डिमांड कहाँ आ गया, यहाँ। ठीक है, मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मेरा यहाँ आ गया। तो क्या हो रहा है, ये इस तरफ से मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। इसलिए यहाँ देखो, ध्यान दिया रहेगा आपने, यहाँ बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही क्या हो रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखो,
पहले प्राइस P1 था, मेरा डिमांड कितना था Q1 था, प्राइस बढ़ के P2 हो गया तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमांड यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये Q2 हो गया मेरा यहाँ तक। अब देखो डिमांड पहले यहाँ था, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था, अब क्या हो गया, यहाँ हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है हमारा, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। देख लेते हैं इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज में क्या होता है। देखो इंक्रीज और डिक्रीज अदर देन प्राइस से होता है, समझ में आ रहा है। when more quantity is demanded than before at the same price, क्या हो रहा है, प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। when less quantity is demanded than before at the same price पे कम क्वांटिटी डिमांड हो रही है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। Increase in demand take place due to favorable change in factor other than price like fashion, income, taxation, policy, advertisement, etc. फर्क ही नहीं पड़ता ना, प्राइस से यहाँ मतलब ही नहीं है, यहाँ पे अदर फैक्टर से मतलब। डिक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर, अनफेवरेबल मतलब अपोजिट चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, डिमांड कम होता जा रहा है, ड्यू टू चेंज इन फैशन, इनकम, टैक्सेशन, पॉलिसी, एडवर्टीजमेंट, ये सब की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। An increase in demand is indicated by a shift in the demand curve to the right. क्या हो रहा है, राइट की तरफ डिक्रीज हो रहा है, सॉरी शिफ्ट हो रहा है, और डिक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू लेफ्ट। समझ में आ रहा है। अब आगे इसको देख लेते हैं ग्राफ में। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड इंक्रीज होता है तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, राइट यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम डी टू D2, मतलब क्या हो रहा है, एज शोन इन द फिगर। तो ये क्या हो रहा है, राइट में था और लेफ्ट हैंड की तरफ आ गया, करेक्ट। अब डायग्राम देखो, प्राइस क्या है मेरा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। अदर फैक्टर क्या हो गया, सामने वाले का इनकम बढ़ गया या फिर उसको हाईली एडवर्टाइज कर दिया, तो प्राइस मेरा सेम था। अब मैं क्या कर रही हूँ, एडवर्टीजमेंट कर दे रही हूँ, तो अब घर घर तक प्रचार हो गया, लोगों के दिमाग में वही जो भी एडवर्टीजमेंट का गाना था वही बैठ रहा है, तो लोग जाके उसको एक बार टेस्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्राइस सेम पे मेरा डिमांड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले मेरा डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था यहाँ था, अब क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो ये यहाँ था क्वांटिटी डिमांड और शिफ्ट हो गया यहाँ पे चेंज होने की वजह से। तो क्या हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में था, अब ये राइट की तरफ शिफ्ट, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मेरा डिमांड प्राइस में कोई चेंज होने वाला नहीं है, मेरा डिमांड कितना था, क्यू इतना, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट मतलब लोगों के बीच में मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैगी को ले लेते हैं, ठीक है, प्राइस तो मैगी वाले ने सेम रखा, अब उसका क्या हो गया, वो अनपॉपुलर हो गया कि भाई उसमें मतलब थोड़ा बीफ वगैरह या फिर पिग वगैरह का कुछ चर्बी वगैरह मिला के बनाते हैं, ऐसा कुछ न्यूज में था। तो क्या हो जाता था, क्या हो गया था, डिफेम हो गया था, ठीक है। तो डिफेम होने की वजह से क्या हुआ, उसका डिमांड कम हो गया, प्राइस तो सेम था ना, तो डिमांड कम हो गया। तो ये जो मेरा डिमांड था पहले कितना था, क्यू था, अब शिफ्ट हो गया Q1 पे। तो यानी क्या हो गया, राइट की तरफ से लेफ्ट को गया, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, शिफ्ट होना लेफ्ट टू राइट, और फिर हमारा सॉरी राइट की तरफ से लेफ्ट को शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ। आगे बढ़ते हैं। State with the reason whether you agree or disagree with the following statement. स्टेटमेंट से आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो ये आपको बताना है, और आंसर भी देना है रीजन के साथ में। तो हम देंगे रीजन, डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व क्या हो रहा है, स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो देखते हैं करेक्ट है या नहीं। हाँ भैया यही होता है आंसर में। I agree with the above statement. Reason demand curve is a graphical representation of the relationship between the demand for a goods and its price for a given income. Price of related goods, taste and preference. This curve
slopes downward from left to right because of the negative relation यानी inverse relation between the price of a commodity and its demand. मतलब price कम होगा तो quantity demand बढ़ेगा, price बढ़ेगा तो demand कम होगा, इसलिए इसका क्या होगा, downward sloping होगा. ठीक है. The following are the main reason as to why the demand curve is downward sloping. Law of diminishing marginal utility पहला होता है, due to this law the consumer tend to buy more quantity of goods when the price falls. भाई ये देखो, law of DMU के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन लोग का एक बिहेवियर है, इसकी वजह से क्या करना पड़ता है कंज्यूमर को, प्राइस कम है तो दबा के खरीद लो, तो क्वांटिटी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा. इनकम इफेक्ट, इनकम बहुत ज्यादा हो गई, विद द फॉल इन प्राइस द परचेसिंग पावर ऑफ पर्सन राइजेस. अब देखो, पहले वही गुड्स 10 रुपया का मिलता था, अभी 8 रुपए का मिलता है, तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई ना, मतलब अब वो 2 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है कहीं और, तो डिमांड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो एक का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा. मल्टीपर्पज यूजेस, जो कंपोजिट डिमांड होते हैं भाई उसका तो मल्टीपर्पज है ही है, तो उसका डिमांड तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है. प्राइस इज द वन ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. ऐसा हो सकता है क्या प्राइस एक अकेला इफेक्ट करता है डिमांड को? नहीं भाई, इनकम भी है, टेस्ट भी है, प्रेफरेंस भी है, पॉपुलेशन भी है, बहुत सारे फैक्टर है जो क्या करते हैं प्राइस को, सॉरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं. नो, आई डू नॉट अग्री विद अबव स्टेटमेंट. रीजन है हमारे पास भाई, देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी इफेक्ट करता है. अगर इनकम का बढ़ोतरी हो गया, इनकम बढ़ गया, तो क्या करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा. टाइप ऑफ गुड पे भी डिपेंड करता है कैसा गुड्स है. कंज्यूमर अगर इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स है तो क्या करेगा, नहीं डिमांड करेगा, नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा उसका. ठीक है. अगर इनकम बढ़ गया, द मार्केट डिमांड फॉर गिवन गुड्स आल्सो हैव नेगेटिव रिलेशनशिप विद द इनकम. और अगर देखो टाइप ऑफ गुड, अब ये भी डिपेंड करता है कि नेसेसरी गुड्स है तो उस पर तो भाई खर्चा करना ही करना है, तो उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑफ कोर्स लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस यू चेंज होते हैं चुटकियों में, तो हमारा consumer taste and preference highly influence the demand for goods. Other thing being constant, if all consumer prefer a commodity over other than the market demand for that commodity increase and vice versa. टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज हुआ तो वो भी डिमांड में चेंज होता है, बराबर. पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ाएगा. अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो डिमांड घट जाएगा. ठीक है. When price of given goods fall, the demand for its increases. ना गिवन गुड्स यानी इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो उसका डिमांड बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है. डिसएग्री विद द स्टेटमेंट. रीजन ये है कि भाई गिवन गुड्स का जब प्राइस कम होता है तो डिमांड उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, तो उसका कितना भी बढ़ा लो उसका डिमांड नहीं इंक्रीज होने वाला है. ठीक है. At times, demand decreases when the price of such commodity fall. Sir Robert Giffen observed this behavior in England. ने इंग्लैंड में एक बिहेवियर चेक किया था, जब ब्रेड का प्राइस कितना भी कम कर दो, अगर people did not buy more because of increase in their real income, उनकी रियल इनकम बढ़ गई. अब सपोज पहले क्या हो रहा था, वही ब्रेड का पैकेट 20 रुपए का मिल रहा था, अब 10 रुपए का मिल रहा है. ठीक है. तो अब लोग क्या करेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, लोगों की परचेजिंग क्या हो गई, पावर बढ़ गई, तो लोग अब क्या करेंगे, डिमांड करेंगे गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स की, सुपीरियर गुड लाइक मीट. दिस इज नोन एज गिफर पैराडॉक्स. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. वन ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर करना. कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल. ये डिमांड शेड्यूल है किसका, मार्केट का. तो इसमें बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, उन लोग की डिमांड को क्या करना है, ऐड करना है, एग्रीगेट करना है. तो हमारा 16 + 15 + 12 हमको क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है. 12 + 11 + 10, 10 + 9 + 8 हमको क्या करना है, ऐड करना है. कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल. नेक्स्ट हमको ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन अबव मार्केट डिमांड शेड्यूल. हमको ये डिमांड कर्व को कंप्लीट करना है और उसके हिसाब से हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है. ठीक है. तो हम यहाँ अपना डायग्राम कंप्लीट करते हैं. ठीक है. ऐड करते जाएंगे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी को 43. ठीक है. तीनों को ऐड किया, यहाँ 33 इन टोटल 27 और 88. अब देखो डिमांड कर्व किसका बनेगा, इसका और इसका. ठीक है. ये तीनों से मतलब नहीं, ये इंडिविजुअल तीनों को ऐड करके ये मेरा क्या हो गया, मार्केट डिमांड. तो मेरा मार्केट डिमांड
शेड्यूल में मार्केट डिमांड का कर्व बनाना है हमको, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मेरा बी का आंसर है, ठीक है। इस साइड हम प्राइस प्राइस लिख लेंगे, प्राइस इन रुपीज, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड देख लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड मार्केट डिमांड का है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 के अंदर सब आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, जब मेरी प्राइस कितनी थी 25, जब मेरी प्राइस 25 थी यहाँ पे, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था 43, ठीक है। यहाँ दोनों को मिलाया, यहाँ पे मिला, ठीक है। जब मेरा प्राइस बढ़ गया 30 पे, सेकंड प्राइस क्या हो गया 30 यहाँ पे, तो मेरा जो क्वांटिटी डिमांड कितना है 33 हो गया, तो 33 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। जब मेरा प्राइस 35 हो गया और बढ़ गया, तो मेरा जो क्वांटिटी डिमांड है वो 27 पे आ गया, यानी और कम हो गया, 27 पे आ गया, यहाँ, ठीक है। 27, तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ बना, ठीक है। फोर्थ है मेरा प्राइस और बढ़ गया 40 पे चला गया, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड और कम हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो गया, 18 यानी क्वांटिटी डिमांड मेरा यहाँ आ गया, तो ये मेरा प्राइस और डिमांड का इक्विलिब्रियम यहाँ बना, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, सारे पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलके मेरा डिमांड कर्व बन गया, और भी मार्केट डिमांड कर्व बना, ठीक है। तो ऐसे हमको आंसर अपना पुट करना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको क्या करना है, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। तो ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई, वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे मेरा क्या है, डिमांड है। यहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, और मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले मेरा प्राइस क्यू था, Q1 की तरफ शिफ्ट हुआ है और Q2 की तरफ, यानी कि ये एक बार लेफ्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है और राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। ये जो ये वाला टर्म है ना, Q से Q1 वाला, वो इंक्रीज इन डिमांड। अगर लेफ्ट की तरह होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस क्या हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है, प्राइस अपनी जगह पे फिक्स है। चेंजेस कितना हो रहा है, किसमें हो रहा है, डिमांड वगैरह में, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर, किसके अंदर आते हैं भाई, चेंज इन डिमांड के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे एक्सप्लेन द डायग्राम, हमको डायग्राम एक्सप्लेन करना है अपना। ए बी, डायग्राम ए represents in demand, in diagram A movement of demand curve is in direction। हमको आंसर फिल करना है, डायग्राम ए को पहले देख लेते हैं। डायग्राम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायग्राम ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, डायग्राम ए रिप्रेजेंट इन, हमारा आंसर है डायग्राम ए एक्सपांशन इन डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस डायग्राम अ मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। अभी देखो डाउनवर्ड हो रहा है। पहले मेरा डिमांड क्या था, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, प्राइस कम हो गया, करेक्ट, और डिमांड मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, तो एक्सपांशन इन डिमांड हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, करेक्ट। तो क्या हो रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फिर अगेन डायग्राम बी में प्राइस मेरा पी था, अब चेंज हुआ P2 पे, क्यू से शिफ्ट हुआ Q2, यानी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांड मेरा, तो मेरा डिमांड शिफ्ट होगा अपवर्ड की तरफ, ठीक है। डायग्राम बी, the diagram represent contraction in demand, और in the diagram movement of demand curve is upward। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल।
state and explain the law of demand with the exception. हमको क्या करना है, लॉ ऑफ डिमांड को बताना है एक्सेप्शन के साथ में, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक लॉज ऑफ कंजम्पशन। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ही एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एज फॉलोज। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी जो भी चीज है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, हाई द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, कम प्राइस, ज्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांड होगी, लोअर द प्राइस, कम प्राइस पे लार्ज इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर डिमांड ड्यू टू वेरियस चेंज इन प्राइस। Marshall law of demand describe the functional relationship between demand and price. It can be expressed as हमारा demand of function of price, that is demand is a function of price. The relation between price and demand is inverse because larger quantity is demanded when price falls, smaller quantity will be demanded when price rises, ठीक है। Again प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल और डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, तो हम हमारा शेड्यूल बना लेंगे। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ डिमांड। प्राइस हमारा जब 5 था तो हमारा डिमांड कितना हुआ 100। जब प्राइस मेरा 10 हो गया बढ़ के तो मेरा डिमांड घट के कितने पे हो गया 75 पे। प्राइस बढ़ा 15 पे, मेरा डिमांड कितना हुआ 50 पे। 20 प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड और कम हो गया 25। वही बोला है कि द शेड्यूल shows that as price of commodity X increases, price of commodity X increase हो रही है, तब मेरा डिमांड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और दोनों के बीच में नेगेटिव यानी इनवर्स रिलेशन है डिमांड और प्राइस के बीच में, ठीक है। हम उसी के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। जब मेरा प्राइस यहाँ, जब मेरा प्राइस 5 था तो मेरा डिमांड कितना था 100, 10 हुआ तो 75। आगे बढ़ते हैं। जब मेरा प्राइस 5 था तो डिमांड कितना था 100, यानी मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ। फिर 10 हुआ तो 75 पे, 15 हुआ तो 50 पे, और 20 हुआ तो 25 पे। ये मेरा डिमांड कब, ठीक है। Let us plot the above schedule on graph। हम लोगों ने जो भी शेड्यूल था उसको प्लॉट कर दिया। ऑन द एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांड, ये सब भी देना जरूरी है आपको। एक्स एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाई एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वो भी बताना है आपको, और फिर डी डी क्या है डिमांड का वो भी बताना है, ठीक है। और फिर इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको लिख देना है, ठीक है। फिर हमको एक्सेप्शन लिखना है अपने लॉ ऑफ डिमांड के साथ में। तो पहला है हमारा एक्सेप्शन वाले केस में गिफन पैराडॉक्स, जिसमें ब्रेड और ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। प्रेस्टीज गुड्स होते हैं जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, लाइक डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा आर स्टेटस सिंबल्स, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइस आर हाई। प्राइस ज्यादा रहने के बाद भी रिच पीपल खरीदेंगे, क्योंकि क्या होता है प्रेस्टीज, आत्मा, वो क्या सम्मान की बात होती है, अब दिखावटी की बात होती है, तो वो खरीदेंगे। स्पेकुलेशन होता है, मतलब क्या अपने मन में एक विचार बना लेना है कि इन फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस कम होगा और प्राइस घटेगा, तो उसके अकॉर्डिंग खरीदना, अपने डिमांड को शिफ्ट करना, ठीक है। प्राइस इल्यूजन, प्राइस के हिसाब से इल्यूज करना कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसलिए उसका हायर प्राइस भी रहेगा तो भी लोग खरीदते ही हैं, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब फर्क नहीं पड़ता लोगों को, हायर प्राइस है तो भी खरीदेंगे, ठीक है। हैबिचुअल गुड्स है भाई, वो तो भाई आदत है, हैबिट ऑफ कंजम्पशन है, तो लोग जरूर खरीदेंगे, उसका डिमांड में कोई चेंज होने वाला नहीं, डिमांड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 के अंदर, एक्सप्लेन द डिटेल द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो हमको क्या करना है, डिटेल में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिमांड का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। तो डिमांड का मीनिंग लिखने के बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपको याद होगा आपको डेफिनेशन लिखना है। फिर लिखना है द डिमांड फॉर गुड्स डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। कम से कम 7 से 8 फैक्टर आपको लिखने हैं, अगर ज्यादा आप लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। प्राइस है हमारा, प्राइस की वजह से चेंज होता है, ऑफकोर्स सभी को पता होगा। इनकम है हमारा, इनकम बढ़ेगी तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे का क्या बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो साथ में कार का डिमांड भी कम होगा, कि भाई दोनों क्या है साथ में, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, अगर वो अनअवॉइडेबल है, नेसेसिटी है, तो भाई उसका डिमांड रहने वाला है। और अगर
फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ये सब का रहने वाला है। अगर मतलब जरूरी नहीं है तो फिर उसका डिमांड कम हो सकता है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन से इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पे 1 करोड़ लोग रह रहे थे वहां पे क्या हो जाएगा 1.5 CR लोग हो गए, तो डिमांड भी 1.5 CR की होगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर प्राइसेस अगर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्राइस कम होने वाला है, तो अपना डिमांड शिफ्ट कर देंगे फ्यूचर के लिए कि हम लोग बाद में खरीदेंगे, तो वो क्या करेगा इस टाइम पे कम खरीदेगा। प्रेजेंट एट द प्रिवलिंग प्राइस, और सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट द प्राइस इज राइज इन द फ्यूचर, अब प्राइस सोच रहा है कि प्राइस बढ़ने वाले, तो वो अब भी खरीद के सब रख लेगा। ठीक है। एडवर्टीजमेंट, अगर हाईली एडवर्टाइज प्रोडक्ट है तो उसका क्या होगा, लोगों के मन में छाप रहेगा, तो उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक, टूथब्रश, ये सब का क्या होता है, ज्यादा प्रचार होता है, तो लोगों को नाम याद रहते हैं, तो लोग जाके एक बार ट्राई जरूर करते हैं, तो उसका डिमांड बढ़ता है। ठीक है। तो लोगों को लगता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो रही है तो उसका नाम है, तो प्रोडक्ट अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.